हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा हुआ है कि सर आप बोलते हो कि हिंदी में 30 प्लस ला सकते हैं, 30 मार्क्स ला सकते हैं, 30 प्लस ला सकते हैं, लेकिन वो तरीका भी आप हमें बता दो जो सोच कर आप ये बोलते हो कि हिंदी में 30 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं। और एग्ज़ाम के अंदर हमें हिंदी को लगभग कितना समय देना है, और ऐसा ना हो कि कहीं हम हिंदी में 30 मार्क्स लाने के चक्कर में अधिक समय हम हिंदी को दे दें और बाकी का हमारा पेपर कहीं बिगड़ जाए। तो जो हिंदी आपको अटैम्प्ट करनी है, किस तरीके से एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करनी है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एकदम लास्ट तक इस वीडियो में जुड़े रहना। जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जाकर ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आपको डेली रीडिंग का आर्टिकल मिल जाता है जिसकी जो लैंग्वेज है वो हूबहू एग्ज़ाम वाली रहती है, और साथ ही कंप्यूटर, रीजनिंग, क्वांट, इन सब का मेंस का कंटेंट भी हमने उस ग्रुप पर डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर जुड़ जाइए। और आपके सामने ये जो लिखा हुआ है वो आप समझ लीजिए ज़रा कि हमारा एक हिंदी का पेड कोर्स भी चल रहा है जिसमें हमने आपको 1600 से ज़्यादा, यहाँ 1500 लिखा है लेकिन हमने आपको 1600 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हुए हैं, जिनमें 1000 क्वेश्चन का हमने वीडियो सॉल्यूशन दिया था और 500 क्वेश्चंस, इवन 600 प्लस क्वेश्चंस के हमने लाइव सॉल्यूशंस कराए थे। तो ये एक पूरा कॉम्पैक्ट पैक है जो एकदम मिनिमल प्राइस में आपको मिल रहा है। प्राइस आपके सामने लिखा हुआ है ओनली 300 रुपीज़। पेमेंट कैसे करना है, आपके सामने ये जो नंबर लिखा हुआ है इस पर आप यूपीआई कर दीजिए 300 रुपीज़, और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को आप व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको मैं कम्युनिकेट करके पेड ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो अब हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले थे, ज़रा उसको देख लेते हैं कि कैसे आखिर हम हिंदी को अटैम्प्ट कर दें कि हमारा टाइम भी कम से कम लगे और ईज़िली हम 30 प्लस गेन कर पाएँ। तो जितने भी लोग क्लासेस ले रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ उन सबको सिलेबस एकदम कम्प्लीटली पता होगा। तो सबसे पहले आपको जो अटैम्प्ट करना है हिंदी में, तो सर कौन से नंबर पे हम हिंदी को अटैम्प्ट करें, पहले हम क्वांट कर लें, क्या कर लें, तो मैंने आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे आपको जो अटैम्प्ट करना है वो क्या करना है, क्वांट प्लस रीजनिंग। और इसका कौन सा पार्ट, जो बिल्कुल छोटा छोटा पार्ट आता है, जैसे सिलॉक्स हो गया, नंबर सीरीज़ भी आती है, अब तो सिंप्लीफिकेशन भी आ जाता है। तो ये सारे जो एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं वो आप इजीली कर लो। एक एक नंबर नहीं, 1.25 मार्क्स के जो रहते हैं उन्हें सबसे पहले आप ख़त्म कर लो। डीआई पजल वगैरह ये छोड़ देने स्टार्टिंग में। फिर दूसरे नंबर पर जैसे ही पहुँचोगे तो आपको जीएस प्लस कंप्यूटर कर देना है, और जीएस और कंप्यूटर करने में 20 to 25 मिनट्स, इससे ज़्यादा मत लेना। और ऐसे ही रीजनिंग और क्वांट को करने में मैक्सिमम आपको 20 मिनट्स लेने हैं। फिर इसके बाद अगले तीसरा जो पार्ट आएगा वहाँ पे हम हिंदी को अटेम्प्ट करेंगे, और कितने मिनट देंगे, हम तकरीबन इसको 25 मिनट देंगे। अब इन 25 मिनट को आपको यूटिलाइज करना है। कैसे करना है, सबसे पहली चीज़ हम इसी पे बात करने वाले हैं आज, कि सबसे पहला जो काम आपको करना है हिंदी के अंदर, वो कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे आता है शब्दकोश, शब्दकोश हो गया, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और क्या आता है, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स में मिलान कीजिए, ये आ जाता है, ये आप कर सकते हो। इसके बाद में और क्या कर सकते हो, फिर हम वाक्य त्रुटि देख सकते हैं, वाक्य त्रुटि कर सकते हो। इसके बाद और क्या कर सकते हो, रिक्त स्थान, शब्द क्रम। ये आपके तकरीबन छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन्हें आप प्रथम दृष्टया, यानी कि पहली बार जैसे ही आप देखोगे आपको ये करने हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको कहीं गद्यांश दिखता है तो पहला वो गद्यांश मत करना,
पहले इन टॉपिक्स को ढूंढना जो आपके सामने लिखे हुए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक एक मिनट में ईजिली एक एक क्वेश्चन बन जाता है। तो तकरीबन मेरे हिसाब से आपको जो समय लगेगा, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे 8 मिनट में, मेरे हिसाब से आप ये कर लीजिएगा। क्योंकि शब्दकोश में 30 to 35 सेकंड्स लगते हैं। मुहावरे देखोगे टिक करोगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखोगे टिक करोगे, वाक्य त्रुटि, रिक्त स्थान और शब्दक्रम और मिलान कीजिए। इसमें एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इजीली 8 to 10 मिनट्स में आप यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन ये आएंगे, आप इनको टैकल कर लोगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो किसका आएगा कि जो आपको सॉल्व करना है हिंदी में, तो वो आपको करना है गद्यांश में रिक्त स्थान। और इतनी सारी क्लासेस मैंने कराई हुई हैं इस टॉपिक पे, यूट्यूब पे भी हैं, हमारे पेड कोर्स में तो हमने लगभग 17-18 सेट इसके कराए हुए हैं, तकरीबन 200 क्वेश्चन से ऊपर ही करा दिया है शायद। तो इतने सारा हमने आपको प्रैक्टिस कराया है, और यहाँ पे भी हमने आपको करा ही दिया है, यूट्यूब पे भी काफ़ी। तो वो आपको ये टॉपिक उठाना है, अच्छे से आप कर लोगे। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इसके आते हैं, बमुश्किल 2.5 मिनट में आप इसका गद्यांश पढ़ लेंगे, बमुश्किल। और इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस है उसको अटेम्प्ट करने में अगर आप 30 सेकंड भी पर क्वेश्चन लेते हो, तो मान के चलो 8 क्वेश्चन आए तो 4 मिनट, 10 क्वेश्चन आए तो 5 मिनट, तो टोटल एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइम आप मान लीजिए 7 मिनट में आप इस टॉपिक को कर लोगे, आराम से हो जाएगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ ये। और उधर आपने 8 मिनट में वो 12 क्वेश्चन किए हुए हैं, कितना हो गया, 15 मिनट हो गए ना। अभी भी आपके पास 10 मिनट बचे हुए हैं। इस 10 मिनट में आप 2 गद्यांश कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कह रहे होगे, सर 2 गद्यांश कैसे हो जाएंगे 10 मिनट में? लेकिन एक बात बताओ, एक गद्यांश आएगा आपका थोड़ा सा बड़ा, उसे पढ़ने में 2.5 मिनट लगेगा मैक्सिमम। दूसरा गद्यांश छोटा था, उसे पढ़ने में लगेंगे 2 मिनट। ठीक है, कितना समय गया आपका? ये 4.5 मिनट का ही तो समय लग गया। आपके पास बचे कितने हैं? 5.5 मिनट बचे हैं ना। इन 5.5 मिनट में वो समानार्थी भी पूछेगा, वो विलोम शब्द भी पूछेगा, वो हो सकता है आपसे तत्सम तद्भव भी पूछ ले, ये सारी चीज़ें पूछेगा। तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो इसी के हो गए, जो केवल 10 सेकंड के क्वेश्चन होंगे कि देखा और टिक किया। तो यानी कि 1 मिनट में ये 4 क्वेश्चन निपट जाएंगे। फिर भी आपके पास 4.5 मिनट बचे। और प्रश्न कितने बचे आपके पास? 9 से 10 प्रश्न बचे। इन 9 से 10 प्रश्न करने के लिए आपने अगर गद्यांश को ठीक से पढ़ा है तो ईजिली आपको कितना समय लगेगा? 30-30 सेकंड, इससे ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए, और लगता भी नहीं होगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो यहाँ से आप 15 क्वेश्चन ईजिली यहाँ से टैकल कर पाओगे, यहाँ से हो जाएंगे। अगर ये 10 क्वेश्चन आते हैं तो ये 10 क्वेश्चन यहाँ कर लोगे, 15 और 10 25, और उधर वो आपने 10-12 क्वेश्चन उधर भी पकड़े हुए हैं। तो वो 10-12 में से मैं मान के चलता हूँ कि आप तकरीबन अगर 12 क्वेश्चन है तो 10 कर लोगे, 10 हैं तो 8-9 तो कर ही दोगे। इधर अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ईजिली 7-8 आप कर लोगे। अब मैं मिनिमम मार्क्स पे आ रहा हूँ कि आप कितने कर सकते हो। और इधर 15 क्वेश्चंस में से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग 13 नंबर तक तो ले आओगे, 13 या 12 नंबर। तो अगर आप एक ओवरऑल भी अगर अंदाज़ा करोगे, हम अगर मिनिमम मार्क्स पे भी जाएँ तो तकरीबन आपको 25 मिनट, मतलब समय हमने ज़्यादा से ज़्यादा काउंट कर दिया। और जो मार्क्स आपके हैं वो ज़रा एक आपके सामने मैं रख देता हूँ कि अगर आपने उधर 12 मार्क्स में से 10 मार्क्स पकड़े, और यहाँ पे आपको मैंने नोटिस किया हो तो मैंने एक टॉपिक बिल्कुल ही छोड़ दिया। वो कौन सा था? अव्यवस्थित वाक्यक्रम। कि अगर कुछ नहीं आ रहा होगा तब हम उस पर जाएंगे, अदरवाइज़ हम वहाँ पे टाइम ख़राब नहीं करेंगे। अगर आपका जो अव्यवस्थित वाक्यक्रम है वो इस तरीके से आ जाए कि वो जो ऑप्शन में वो सिंपल वाला आता है ना, कि जहाँ पे वो खुद ही अव्यवस्थित वाक्यक्रम बना के दे रहा है, कि वो ऑप्शन में ही लिख रहा है कि 4 आपको या 5 आपको वाक्य दे दिए, और ऑप्शंस में ही उसने बना दिया है कि पहले ऑप्शन में दे दिया है अ ब स द य, दूसरे में दे दिया है द अ ब स य। इस तरीके से अगर दे दिए तो फिर आप वहाँ पे अपना बना के देख सकते हो। लेकिन अगर उसने ऐसे दे दिया कि 6-7 उसने वाक्य दे दिए, अब उनको आप सही अरेंज क्रम में लगा रहे हो, फिर वो पूछ रहा है कि इनमें से दूसरा वाक्य कौन सा होगा, वहाँ पर मैं कहूँगा कि उसको स्किप करके चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो जो 12 मार्क्स थे वहाँ पे आप इजीली 10 मार्क्स तक ला सकते थे। और जो 10 मार्क्स का लगभग आपका क्लॉज टेस्ट रहेगा, इन 10 मार्क्स में आप क्या ला सकते थे? इजीली 8 मार्क्स तो ला ही सकते थे। और यहाँ पे ये जो 15 मार्क्स के आपके 2 गद्यांश रहेंगे,
इन 15 मार्क्स में आप 12 से 13 नंबर तो ले ही आओगे। अगर आप इनको काउंट भी करो तो ईजिली आप 32 31 कर रहे हो। और मैंने अव्यवस्थित वाक्य क्रम में आपको इतना अच्छे से सिखा रखा है कि आप इजीली उसमें से पहला और दूसरा सेंटेंस तो ढूंढ ही लोगे, बहुत जल्दी ढूंढ लोगे। और अगर आपने वो एक और दो भी सेंटेंस अगर ढूंढ लिए तो उसके भी 2 मार्क्स आप लिख लो। तो आप इजीली गेन नहीं कर पा रहे हो क्या 33 तक मार्क्स? और अगर ये मार्क्स अगर आपने यहाँ से गेन कर लिए तो सोचो कट ऑफ तो ईजिली निकल जाएगा। और यहाँ इतना सब कुछ करने के लिए हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इतनी सारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री करा रखी हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अभी तक किसी को वो कोर्स नहीं मिलता था जिसमें आप एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। 1600 क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्त, जाके खरीद लो। बिल्कुल छोटा सा प्राइस है, केवल 300 रुपीज़ है। मेरे हिसाब से आपको ख़रीद लेना चाहिए, पेमेंट मेथड लिखा हुआ है। तो ये एक वीडियो आप सभी के लिए था, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और इसी तरीके से आप अटैम्प्ट भी करोगे। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।